नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 1 नवंबर 2021 और यहां पर स्विंग ट्रेडिंग कॉल लेकर 1 नवंबर 2021 के लिए जो है पूरे नवंबर मंथ के लिए मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूं। टोटल 11 स्टॉक्स मैं बताऊंगा। 11 स्टॉक्स मैं अपने आर के ट्रेडिंग चैनल पर और 11 स्टॉक मैं अपने बाजार हाट न्यूज़ चैनल पर दे रहा हूँ। आप बाकी स्टॉक्स वहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ के भी स्टॉक्स आप नोट करके रख सकते हैं। तो जैसा कि हर मंथ लेकर आता हूँ स्विंग ट्रेडिंग कॉल और बीच बीच में भी मंथ के पूरे बीच में पूरे सप्ताह आपको एक से बढ़कर एक स्विंग ट्रेडिंग कॉल मिलते रहते हैं। वो तो मिलेंगे ही, लेकिन ये एक ओवरऑल पूरा दे देता हूँ कि पूरे मंथ में अगर आपने इस स्टॉक्स पे भी नज़र रखा और अगर इस पर ट्रेड किया बाय लेवल आने पर, चूँकि सारे बाय साइड में ही, तो फिर आपको एक कहीं ना कहीं एक अच्छे प्रॉफिट बनने के चांसेस तो रहते हैं। जैसा कि आपको पता है स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स के रेशियो, सक्सेस रेशियो क्या है मेरा, आपको अच्छे से पता है अगर आप मेरे व्यूअर हैं तो इसमें कैश का भी स्टॉक होगा और फ्यूचर का भी स्टॉक होगा। मैंने वैसे स्टॉक जो कैश एंड फ्यूचर में दोनों में और वैसे स्टॉक जो सिर्फ कैश में भी अवेलेबल हैं। तो मैं दोनों स्टॉक्स का मिश्रण लेके आपके सामने हाजिर हूँ। पसंद आए तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ता हूँ। सबसे पहला स्टॉक जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ उस स्टॉक का नाम है उज्जीवन फाइनेंस। क्या नाम है? उज्जीवन फाइनेंस। देखिए उज्जीवन फाइनेंस चूँकि 11 स्टॉक है तो हर एक का तो डिटेल एनालिसिस करके नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा एक जानकारी देता हूं कि उज्जीवन फाइनेंस जो है काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन एरिया में ट्रेड कर रहा है और पूरा का पूरा देखिए अगस्त मंथ बिता दिया, सितंबर मंथ बिता दिया और अक्टूबर मंथ, ठीक है ना। पूरा अगस्त मंथ आधा और फिर सितंबर पूरा और ये अक्टूबर पूरा ले लिया इसने। तो यहाँ पूरा एक रेंज में ये फंसा हुआ था, नीचे की साइड में क्लोज किया था लेकिन फॉल्स था, उसके बाद वापस उस रेंज में फंस के ट्रेड करता। लेकिन लास्ट फ्राइडे इसने जो वॉल्यूम जनरेट किया वो वॉल्यूम ज़बरदस्त है और कहीं ना कहीं इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश भी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहला स्टॉक जो रहेगा मेरा ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस है। आप इसको बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। 170 रुपये 170 से 180 के आसपास में अगर ये मिलता है तो ज़रूर बाय करें। देखिए बाइंग अभी क्लोजिंग जो कर रहा है, लास्ट फ्राइडे को जो इसने क्लोजिंग किया था वो क्लोजिंग 179.80 के आसपास कर रहा है, माने 180 रुपये के आसपास में इसकी क्लोजिंग चल रही है। तो मुझे इसी दो प्राइस के आसपास, मैंने अभी तो जो प्राइस है उस पर कर ही सकते हैं। अगर ये आपको 170 के आसपास भी मिलता है तब भी आप बाय करके चल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस क्या होगा इस कंडीशन में दोस्तों? तो स्टॉप लॉस हम 160 का लगाएंगे। 10 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा 160 का और टारगेट इस कंडीशन में हो जाएंगे 190 190, दूसरा टारगेट होगा 200 200 और तीसरा टारगेट 210 210 रुपये का। ये हमारा उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, पहला स्टॉक है। अब नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट भी खींचना है तो आप खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ूंगा सेकेंड स्टॉक की तरफ जिसका नाम है उज्जीवन फाइनेंस के बाद इंडिगो। तो मैंने क्या बोला, कैश के भी होंगे और जो फ्यूचर एंड कैश दोनों में वो भी स्टॉक होंगे। तो इंडिगो ने भी सेम तरीके से देखिए एक रेंज था, उस रेंज को इसने ब्रेकआउट किया, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेकआउट किया। नीचे वॉल्यूम देख रहे हैं ज़बरदस्त जनरेट किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि इंडिगो में भी और भी मूवमेंट आपको अपसाइड में बन सकता है। तो इंडिगो को भी हम लोग बाय करने की कोशिश करेंगे 2200 रुपये के ऊपर। 2200 बाय अबव 2200। स्टॉप लॉस हम लोग लगा लेंगे 2150 यानी 2150 का। टारगेट जो लेके चलेंगे इस कंडीशन में 2250 पहला टारगेट, 2250 दूसरा टारगेट 2300 रुपये का 2300 और तीसरा टारगेट 2350 का। मान लीजिए लेवल नवंबर मंथ में नहीं आया तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा दिसंबर मंथ में। क्लियर ना? बहुत बढ़िया। तो ये हमें 3 टारगेट मिल सकते हैं इंडिगो में, नज़र बना के चलें। इसके अलावा तीसरा स्टॉक्स की तरफ बढ़ता हूँ। तीसरा स्टॉक्स है आपके सामने पायोनियर डिस्टिलरीज। पायोनियर डिस्टिलरीज नाम का एक स्टॉक है जो छोटे प्राइस का स्टॉक है। 195 रुपये के आसपास की इसकी क्लोजिंग चल रही है पायोनियर डिस्टिलरीज में। तो इस स्टॉक्स में भी एक स्विंग मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको खरीदेंगे 198 के ऊपर, बाय अबव 198। स्टॉप लॉस लगा लेंगे इस कंडीशन में 190 190 रुपये का और टारगेट जो बनेंगे इस कंडीशन में वो 206 रुपये का 206 का फर्स्ट टारगेट, दूसरा टारगेट 214 214 और तीसरा टारगेट 222 यानी 222 रुपये का रहेगा पायोनियर डिस्टिलरीज में। तो नज़र रखें पायोनियर डिस्टिलरीज में। आगे बढ़ूंगा इस तीसरा स्टॉक्स के बाद और उसका नाम है, चौथा स्टॉक जो है
बहुत ही अच्छी कंपनी है सांघवी मूवर्स। क्या नाम है? सांघवी मूवर्स। पहले भी कई बार स्विंग ट्रेडिंग कॉल दिया हुआ है मैंने सांघवी मूवर्स पे। इसने सारे टारगेट बना के आपको स्विंग ट्रेडिंग के सारे टारगेट इसने डन कर दिए और अभी भी रिसेंटली मुझे इसमें मूवमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। अपने नियर से फिर से एक बार हायर जोन को ब्रेक करने की कोशिश भी कर रहा है। साथ ही अगर आप देखें तो एक अच्छा ट्रेंड लाइन का भी इसने ब्रेकआउट किया हुआ, ब्रेकिंग दिया हुआ है ऊपर में। अब वॉल्यूम भी ज़बरदस्त जनरेट कर रहा है सांघवी मूवर्स। तो हम सांघवी मूवर्स को बाय करेंगे, सांघवी मूवर्स। ठीक है, स्टॉक्स का नाम यहाँ पे दिखेगा आपको, सांघवी मूवर्स। अब मैं बोलता भी जा रहा हूँ, 225 रुपये के ऊपर बाय करेंगे, बाय अब 225 और स्टॉप लॉस 210, 210, टारगेट 240, 240, दूसरा टारगेट 255 और तीसरा टारगेट 270 रुपये के आसपास करेगा, 270 के आसपास का सांघवी मूवर्स। अब बढ़ूँ अगला स्टॉक की तरफ और अगला स्टॉक का नाम है आपके सामने में McDoubleN, है ना, McDoubleN यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड। ब्रेकआउट की तैयारी तो ये पहले भी कर चुका था, ब्रेकआउट भी यहाँ से इसने दिया था ज़बरदस्त तरीके से, कंसोलिडेट करके बार बार ब्रेकआउट दे रहा है। इधर से देख रहे हैं बार बार कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे रहा है और इसी हिसाब से आप यहाँ से देखें तो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ एक रेजिस्टेंस एरिया को ये फेस करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो अगर ब्रेकआउट मिलता है McDoubleN पर तो हम लोग खरीदने की कोशिश करेंगे 965 रुपये के ऊपर, बाय अब 965 और स्टॉप लॉस लगा लेंगे इस कंडीशन में हम लोग 930 के आसपास में। ठीक है, 930 के आसपास में हम लोग एक स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। आप 930 के जगह पे कम भी कर सकते हैं, 940 भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी लगा सकते हैं। टारगेट जो बनेंगे इस कंडीशन में 1000, पहला टारगेट 1000, दूसरा टारगेट 1035, 1035 रुपये का रहेगा McDoubleN में। अब बढ़ें आगे और दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। अगला स्टॉक है वो है अतुल ऑटो। क्या है? अतुल ऑटो, अतुल लिमिटेड नहीं, हमें अतुल ऑटो पे नज़र रखना है। अतुल ऑटो बिल्कुल अपने हायर जोन को ब्रेकआउट कर सकता है, चांसेस बनते हैं, नीचे से धीरे वॉल्यूम भी जनरेट होना शुरू हो रहा है, तो हम लोग बाय करेंगे अतुल ऑटो। अतुल ऑटो को 248 रुपये के ऊपर बाय करेंगे, बाय अब 248, स्टॉप लॉस लगा लेंगे इस कंडीशन में 220 रुपये का। टारगेट जो होगा इस कंडीशन में 276 रुपये का हमारा एक टारगेट बनेगा 276 का और दूसरा टारगेट 304, 304 रुपये का बनेगा अतुल ऑटो में। अब बढ़ें आगे और इसके बाद जो स्टॉक है अतुल ऑटो के बाद वो है JK पेपर। JK पेपर, JK पेपर बेहतरीन है, स्टॉक्स अच्छा है, कहीं परेशानी नहीं है और ये बेहतरीन चार्ट पैटर्न पे अवेलेबल है। आप देखें ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट ले रहा है, ज़बरदस्त तरीके से, है ना। तो यहाँ पे 2-3 कंडीशन बनते हैं। अगर ये नीचे ब्रेक कर गया तो अवॉइड हो जाएगा, तब तो फिर हमारा किसी काम का नहीं। लेकिन अगर ये नीचे नहीं ब्रेक करता और यहीं से मूव ऑन करता है ऊपर तो आपको एक बड़े चांसेस बना के दे सकता है, बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता है। तो अतुल ऑटो को हम लोग JK पेपर को हम लोग खरीदेंगे 240 रुपये के ऊपर, बाय अब 240 और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इसमें कंडीशन 220 रुपये का, 220 का। जो टारगेट रहेगा हमारा 260 रुपये, 260 फर्स्ट, दूसरा टारगेट 280, 280 और तीसरा टारगेट 300 रुपीज़ का लेके हम चल सकते हैं JK पेपर में। अब JK पेपर के अलावा फिर आगे बढ़ें और अगला स्टॉक है आपके सामने में वो है इलिकॉन। इलिकॉन देखिए ELE लिखिए, ELECON, इलिकॉन इंजीनियरिंग। इलिकॉन इंजीनियरिंग इस स्टॉक्स पे नज़र रखिए। इलिकॉन इंजीनियरिंग मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ, हम बाय करेंगे इलिकॉन इंजीनियरिंग को। किस प्राइस पे बाय करेंगे? तो बाय का प्राइस हमारा होगा 178, बाय अब 178। स्टॉप लॉस रहेगा इस कंडीशन में 170, छोटा सा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा इलिकॉन इंजीनियरिंग का 188, 188 रुपये का। दूसरा टारगेट रहेगा 194, 194 रुपये का। तीसरा टारगेट रहेगा 202, 202 रुपये का। इलिकॉन इंजीनियरिंग में नज़र ज़रूर बना के चलें। इसके अलावा जो बढ़े इलिकॉन इंजीनियरिंग के अलावा उस स्टॉक्स का नाम है एस्कॉर्ट्स। क्या नाम है? एस्कॉर्ट। इसलिए मैंने कहा कि कैश के भी स्टॉक होंगे और कैश एंड फ्यूचर दोनों वाले स्टॉक होंगे। एस्कॉर्ट एक रेंज में फंसा हुआ है, इस रेंज के ऊपर अगर निकलता है एक मूवमेंट बनेगा। एस्कॉर्ट में काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक एस्कॉर्ट, तो एस्कॉर्ट में मूवमेंट बन सकता है बहुत ज़बरदस्त और तगड़ा मूवमेंट बन सकता है। अभी दीपावली का त्यौहार भी है तो
मूवमेंट देखने को बन सकता है 1580 रुपये के ऊपर, बाय अब 1580, 1580 रुपये के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे। स्टॉप लॉस 1540, 1540 का टारगेट इस कंडीशन में 1620, 1620 का दूसरा टारगेट 1660, 1660 रुपये का रहेगा एस्कॉर्ट्स में, तो नज़र ज़रूर रखें। आगे बढ़ेंगे। एस्कॉर्ट के अलावा वो है इंडिया सीमेंट। स्टॉक का क्या नाम है? इंडिया सीमेंट। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में मूवमेंट आने की पूरा को बूम चल रहा है और ये स्टॉक एक रेंज पे भी रह रहा है। अगर इस रेंज का जो अपना हाई जो गिरावट वाला है, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो आपको इंडिया सीमेंट में भी मूवमेंट बन सकता है। तो सीमेंट सेक्टर में रहे तो इंडिया सीमेंट पे नज़र रखें। 210 के ऊपर, बाय अब 210, स्टॉप लॉस लगा लेंगे 200 रुपये का, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और टारगेट इस कंडीशन में 220, 220, दूसरा टारगेट 230, 230 और तीसरा टारगेट 240, 240 रुपये तक का बन सकता है इंडिया सीमेंट में। तो ये 10वां स्टॉक हुआ। अब 11वां स्टॉक, अंतिम स्टॉक मैं आप लोगों को दे रहा हूं और बाकी स्टॉक आपको बाजार हाट पे मिलेंगे। उस स्टॉक का नाम है, 11वां स्टॉक का नाम है क्वांटम पेपर्स। क्वांटम पेपर्स, देखिए क्वांटम पेपर्स का स्पेलिंग मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, मिस हो सकता है। KUANTUM, क्वांटम पेपर्स, ये स्टॉक का नाम है। हम बाय करेंगे क्वांटम पेपर्स को 88 रुपये के ऊपर, बाय अब 88। स्टॉप लॉस जो रहेगा इस कंडीशन में 84 का रहेगा, 84 रुपये का। और टारगेट जो इस कंडीशन में लेके चलेंगे वो 92, 96 और 100 रुपीज़ का टारगेट लेके चल सकते हैं। तो ये है दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग कॉल नवंबर मंथ के लिए। ये जो हुआ तो ये फाइनल नहीं है, बल्कि इसके बीच भी मैं हर सप्ताह देता रहता हूँ। यानी ऐसा नहीं कि एक बार जो दे दिया सो वही दे दिया, नहीं, हर सप्ताह हर दिन कुछ ना कुछ स्विंग ट्रेडिंग कॉल तो आपको मिलते ही मिलते रहते हैं। लेकिन ये एक ओवरऑल 11 स्टॉक्स मैंने आपको दिए हैं। उम्मीद है अगर ये लेवल आता है तो आप पोजीशन अगर बनाए तो अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। और याद रखिए आपका पैसा है तो आपका डिसीजन करने का पूरा अधिकार है। लगाना है, करना है, ट्रेड नहीं करना है, छोड़ के चलना है, आपकी मर्जी। मेरा जो व्यू था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। आप अपना भी रिस्क रिवॉर्ड देख लें, अपना एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लें, अपनी भी रिसर्च एनालिसिस कर लें, उसके बाद ही। तो ये है नवंबर सीरीज़ के लिए स्विंग ट्रेडिंग कॉल। बाकी बीच बीच में स्विंग ट्रेडिंग कॉल आपको मिलते रहेंगे हर सप्ताह हर दिन, उसके लिए टेंशन नहीं है। तो पसंद आए तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।